हर हर महादेव पितरों। ओम नमः शिवाय। आज हम गंगा दशहरा के बारे में एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। जो 16 जून को पड़ने वाले गंगा दशहरा में रवि योग पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। इस योग में दान करने से अनंत पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इस योग में स्नान करने से अनंत पापों का नष्ट होता है। इस योग में दरिद्रता दुर्भिक्ष सब समाप्त हो जाते हैं। इस गंगा दशहरा में 10 मुट्ठी अनाज गंगा जी में घी लगा करके दान करने का महत्व है। इस गंगा दशहरा में गुड़ सत्तू आदि भी गंगा जी पे पिंड बना करके उसका दान करने का महत्व है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। नारायणी दशहराय गंगाय स्वाहा। पूजा दान जप इसी मंत्र से करें। 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इन 10 पापों में से 3 पाप शरीर के द्वारा किए होते हैं, जैसे दूसरी की सामग्री अपने ले लेना, उसको ग्रहण कर लेना, बिना दिए हुए उसे ग्रहण करने, पहला पाप। दूसरा पाप पशु की हिंसा कर करके उसका भक्षाभक्ष करना, यह दूसरा पाप है। और तीसरा पाप पर स्त्री गमन करना, ये शरीर के पाप होते हैं। इसके बाद वाणी के 4 पाप होते हैं, जैसे कठोर बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, बकवास करने वाला। इसके अलावा वाचिक पाप हैं, दूसरों के धन का लोभ करने वाला या उसमें दृष्टि गड़ाने वाला, और मन ही मन दूसरे की संपत्ति की अपने को ले लेना और उनकी अनिष्टा उसका अनिष्ट करने की सोचने वाला, यह भी महापाप है। उसके अलावा दूसरे के संपत्ति का हरण करना, यह भी बड़ा पाप है। दैविक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप, इस प्रकार करके यह 10 पाप हैं। इन 10 पापों के लिए गंगा जी में स्नान करने से, 10 डुबकी लगाने से और गाय का गोदान करने से, गंगा जी पे गोदान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ पर गंगा जी में वस्त्र दान करने से दीर्घायु होती है, पुस्तक दान करने से ज्ञान बढ़ता है, अन्न दान करने से संपत्ति बढ़ती है, कन्या दान करने से यश और लाभ होता है। लेकिन गंगा जी पे गोदान करने से जितने गाय के शरीर में रोम हैं, उतने समय तक वह मनुष्य विभिन्न लोकों में वास करता है। और गंगा जी में गंगा जी का उदय, गंगा जी स्वर्ग में भी विराजमान हैं और गोलोक में गंगा जी हमेशा विद्यमान रहती हैं। भगवान वैष्णव लोग अगर इसको सुनेंगे, शैव लोग सुनेंगे, तो गंगा जी का महत्व और ज़्यादा समझ जाएंगे। क्योंकि देवी भागवत में कह रखा है, गंगा जी कैसे एक बार जब सरस्वती ने गायन करा, माता सरस्वती गायन कर रहे थे, तो होता है ना कि कोई योग्य उनसे भी और आ जाए तो सब लोग कहते हैं भैया ज़रा आप भी कर लें, आप भी कुछ सुना दें। तो वहाँ पर महादेव गोलोक में आए थे और सामने राधा रानी थे और कृष्ण वासुदेव वहाँ पर बैठे हुए थे और सब ने कहा, महादेव अगर आप इस कुछ हमें सुना दीजिएगा अमृत स्वरूपी अपने वचनों से। तो भगवान ने उस समय वाद और गायन करा, जिस वाद और गायन करने से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण लीन हो गए। मतलब
कि वह पूर्ण रूप से वो अमृत के स्वरूप में पानी जो होता पूरा गंगा ही वहाँ पर पानी बन गया, जल ही जल हो गया। तो सब रोने लग गए, कहाँ गए केशव, कहाँ गई राधा, तो किशोरी जी कहाँ हैं। इस प्रकार से जब रोने लगे पुनः वह वहाँ पर उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से उनके ही जो शरीर जो है राधा रानी और श्री कृष्ण जी के ही शरीर से जो वेग से जो शीतलता जो आई, जो भगवान शिव का गायन वाद से ही यह गंगा जी प्रकट हुई। और इस गंगा जी को साधारण लोग पानी समझते हैं और महान तपस्वी संत इसको अमृत समझते हैं, और उससे भी महान लोग इसको साक्षात भगवान ही, राधा कृष्ण ही और भगवान शिव ही इसको समझते हैं। तो इस गंगा दशहरा में आप सभी लोग गंगा जी पर स्नान करें, गंगा जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। और अगर किसी की स्थिति इतनी दूर नहीं हो सकती है तो अपने नहाने के स्थान पर ही गंगा जी का जरा सी जल डाल करके हर हर गंगे करके स्नान करें, आपको पुण्य प्राप्त हो। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय।